पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज अपने तीसरे दिन में पहुंच चुका है। सत्र के लिए सभी विधायक विधानसभा परिसर में मौजूद रहे हैं और कार्यवाही की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सत्र की शुरुआत से ही सरकारी नीतियों और बजट आवंटन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसी बीच एआईएमआईएम विधायक मसीद आलम ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बजट से कुछ भी नहीं होने वाला है। मसीद आलम ने नीट छात्रा मामले का जिक्र करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में सीबीआई को सौंपा गया है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार पुलिस से भरोसा उठ चुका है। अगर बिहार पुलिस पर पूरा भरोसा होता तो मामला सीबीआई को सौंपने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मसीद आलम ने कहा कि इससे सरकार की नीयत और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक। कि हम सुशासन के सरकार हैं, अभी नहीं लगता है कि सुशासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहीं न कहीं बिहार के पुलिस बल से विश्वास उठा है, तभी जाके वो सीबीआई से जांच कराने की मांग किए हैं। ये तो कहीं न कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। सर, तेजस्वी यादव का बजट खत्म हो गया, लेकिन उनको मौका दिया गया, बोले भी नहीं चले गए थे। तेजस्वी यादव की बात तेजस्वी यादव कहेंगे, वो अपने आरजेडी के भाई ये विपक्ष के लीडर हैं। अब वो क्यों नहीं बोले, क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिए, तो हम उनकी बात कैसे कह सकते हैं। लेकिन जदयू के विधायक कह रहे हैं वो पढ़ते लिखते नहीं है, तो क्या बोलेंगे बजट? भाई देखिए, अब वो किसी को अनपढ़ कहें, पढ़ा लिखा कहें, जदयू के विधायक, उनकी मर्जी है। हम इस मामले में नहीं कह सकते हैं। समझ में आता है, लगता है आपको बजट समझ में आ रहा है भाई, अब देखिए वो बजट में बैठे हुए थे, उसके बाद चले गए। अब समझ में आया कि नहीं आया, होता है ना, कालिदास भी कभी अनपढ़ था, विद्वान तो हुआ। तो किसानगंज को कुछ मिल रहा है, किसानगंज को कुछ मिल रहा है, सीमांचल को कुछ मिल रहा है बजट में? मिल रहा आंशिक है। आप लोग खुश हैं? इस बजट से? हम लोग इस बजट से खुश नहीं है। सीमांचल को लेकर? सीमांचल को देखिए, हम लोग सीमांचल जो एक ये कहते हैं काउंसिल के रूप में तैयार करके एक कहते हैं कि वहाँ बनाया जाए, तो जब तक सीमांचल के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम लोग बोल रहे हैं सीमांचल का लिए बेहतर नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए एक बात, अभी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन में बोल रहे थे संजय श्रावगी जी। हम लोगों के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो नाम गिनाए वो दरभंगा का, लेकिन उसको ये बात नहीं रहा कि हमारे यहाँ एक इतिहासकार स्वर्गीय फणेश्वर नाथ रेणु जी थे, उसका नाम नहीं लिए वो। तो कहीं न कहीं सीमांचल का अनदेखी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।